सोचिए एक ऐसी स्थिति जहां एक इंसान किसी भीड़ वाले कमरे में एकदम चुपचाप बैठा है और वहीं दूसरा इंसान एक मंच पर खड़ा होकर पूरी ताकत से चिल्ला रहा है। दोनों की अप्रोच एकदम ऑपोजिट लग रही है। एक शांत है और दूसरा शोर मचा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों लोग असल में एक ही काम कर रहे हो तो मतलब दोनों अपनी पूरी ताकत से दुनिया को चीख चीख कर कुछ बता रहे हैं। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि अक्सर हम उस शांति को पढ़ नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि जो बोल रहा है सिर्फ वही कुछ कह रहा है। एग्जैक्टली और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुद्दा है। हम आज एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल ऑडियो नोट का एनालिसिस करने वाले हैं। इसका एजेंडा ये समझना है कि क्या इंसान की हर एक हरकत, चाहे वो पैसों कमाना हो या बच्चे पैदा करना, यानी सब कुछ बस कुछ बोलने की चाहत से जुड़ा है। हाँ सब कुछ एक बेसिक एक्सप्रेशन है। आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि मटीरियलिज्म से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक हमारा हर एक्शन सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करने की एक कोशिश कैसे है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग नज़ारा है। सच में ये नज़रिया हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। हम यूजुअली मानते हैं ना कि हमारे हर काम के पीछे एक सॉलिड वजह होती है, जैसे हम पैसा कमाते हैं सिक्योरिटी के लिए या घर बनाते हैं ताकि छत मिल सके। राइट, हम लॉजिकल रीजंस ढूंढते हैं हर चीज के। बिल्कुल, लेकिन जब हम इन लॉजिकल पार्टदार पार्ट को हटाते हैं ना, तो एक बहुत अजीब सच सामने आता है। और वो सच ये है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी की जो जर्नी है ना, वो सिर्फ अपनी पहचान दर्ज कराने की एक कोशिश है। हम बस एक खाली यूनिवर्स में अपनी एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना चाहते हैं। हम अपनी मौजूदगी आपको बताना चाहते हैं, है ना? और यही इस विषय को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। चलिए मटीरियलिज्म से शुरू करते हैं, जिसे लोग अक्सर लालच या शो ऑफ कह देते हैं। मटीरियलिस्टिक लाइफ लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं इसको। बिल्कुल। जब कोई इंसान एक बहुत महंगी कार खरीदता है या एक बड़ा सा घर बनाता है तो सोसाइटी क्या कहती है कि ये तो इसका ईगो है या बहुत कंफर्ट चाहिए इसको। लेकिन इस नए फिलॉसफिकल सोर्स के हिसाब से देखें तो वो बड़ा सा घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, वो असल में एक स्टेटमेंट है। वो इंसान उस घर के जरिए चीख कर कह रहा है कि देखो मेरा वजूद इतना बड़ा है, मैंने इतना सब अचीव किया है। वाह, तो मतलब उसने घर नहीं बनाया, उसने एक ऐसी फिजिकल आवाज बनाई है जो सबको सुनाई दे। एग्जैक्टली, एक फिजिकल आवाज। और ये बात सिर्फ नॉन लिविंग चीजों तक रुकी हुई नहीं है। अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो बच्चे पैदा करना या जेनरेशन आगे बढ़ाना भी इस एक्सप्रेशन का ही एक बड़ा हिस्सा है। वेट, सच में बच्चे पैदा करना भी एक्सप्रेशन है? हाँ, हम बच्चे पैदा करने को हमेशा सेल्फलेस लव या एक बायोलॉजिकल नीड की तरह देखते हैं, पर इस सोर्स के मुताबिक ये अपने नेचर को, अपने एसेंस को फ्यूचर में पास ऑन करने का एक तरीका है। ओके। जब एक दादा देखता है कि उसका पोता बिल्कुल उसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो असल में वो दादा उस बच्चे के थ्रू अभी भी बोल रहा है। उसकी आवाज मरने के बाद भी गूंज रही है। मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ और मुझे लगता है कि काफी लोग इस बात पर आपत्ति भी जताएंगे। अगर हम इस थ्योरी को सच मान लें तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि परिवार बनाना या दुनिया में एक बड़ी लेगेसी छोड़कर जाना असल में कोई प्यार नहीं है? अच्छा, तो आपको लगता है ये प्यार नहीं कुछ और है? हाँ, मतलब क्या ये सिर्फ खुद के लिए चलाया गया एक पीआर कैंपेन है, एक पब्लिक रिलेशंस कैंपेन, ताकि हमारे मरने के बाद भी हमारी पब्लिसिटी चलती रहे और लोग हमें भूल ना जाएं? पीआर कैंपेन कहना थोड़ा हार्श या थोड़ा नेगेटिव साउंड कर सकता है, लेकिन हाँ, इसके पीछे के लॉजिक को हम नकार नहीं सकते। देखिए, बात सिर्फ पब्लिसिटी की नहीं है, बात है उस गहरे डर की जिसे हम वॉइड या शून्यता कहते हैं। शून्यता, यूनिवर्स का खालीपन, राइट? हाँ, इंसान इस ब्रह्मांड के खालीपन से डरता है। हमसे ये हजम नहीं होता कि एक दिन हम इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगे और हमारा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए जब हम कुछ बड़ा बनाते हैं, चाहे एक बिजनेस हो, कोई आर्ट हो या परिवार हो, हम असल में उस वॉइड से लड़ रहे होते हैं। मतलब हम मिटने से इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ईगो से कहीं ज्यादा खुद को बायोलॉजिकल लेवल पर सुनाते रहने की एक डीपली फिलोसॉफिकल जरूरत है। बहुत ही पावरफुल थॉट है ये। लेकिन अगर सब कुछ बोलना ही है, सब कुछ एक्सप्रेस करना ही है, तो तब क्या होता है जब हम शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते? मतलब जब हम चुप होते हैं? हाँ, जब मैं अकेले सोफे पर चुपचाप बैठा हूँ तब तो मैं कोई शब्द नहीं बोल रहा। अगर इंसान हमेशा बोलना चाहता है पर लैंग्वेज काम नहीं आ रही तो वहां एक्सप्रेशन कैसे होता है? यहाँ पर ये डीप डाइव एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लेता है। जब शब्दों की लिमिट आ जाती है ना, तब निर्जीव चीजें, हमारा शरीर
और हमारे रिश्ते बोलने लगते हैं। सोर्स में क्लियरली लिखा है कि हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रही है। जैसे कि गरीबी भी कुछ बोल रही है। हाँ, किसी का गरीब होना भी सोसाइटी को उसका स्टेट ऑफ माइंड और स्थिति बता रहा है। और मज़ा देखिए, स्वाद या टेस्ट भी एक भाषा है। जैसे जब आप एक लंगड़ा आम खाते हैं या एक रिच चॉकलेट खाते हैं, तो वो स्वाद असल में आपके सेंसेस के साथ बात कर रहा है। वेट अ मिनट, तो क्या एक लंगड़ा आम अपनी मिठास के साथ और एक इंसान जिसके शरीर पर बहुत बड़ा सा टैटू है या जिसने अपने बालों को हरे रंग में रंगा है, क्या ये दोनों असल में एक ही काम कर रहे हैं? आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब क्या दोनों बस इस दुनिया में अपना अपना विजिटिंग कार्ड बांट रहे हैं कि मैं कैसा हूं? विजिटिंग कार्ड वाली एनालॉजी बढ़िया है, लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क समझना होगा। एक लंगड़ा आम या चॉकलेट अपनी नेचर से बंधे हुए हैं। वो कोई कॉन्शियस चॉइस या सोच समझ कर डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अच्छा। वो बस है, वैसे ही है। हाँ, वो बस एग्जिस्टेंस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो टैटू बनवाता है, वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहा है। वो अपनी आइडेंटिटी या अपना रिबेलियन दिखाने के लिए अपनी बॉडी को एक कैनवस की तरह यूज कर रहा है। जब लैंग्वेज उसकी कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं बता पाती, तो वो इन सिंबल्स का सहारा लेता है। और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो हमारी बीमारियां भी तो कुछ कहती होंगी, है ना? ये आइडिया मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेटिंग करता है कि बॉडी हमसे कैसे बात करती है। बिल्कुल करती है। मेडिकल साइंस इसको एक बायोलॉजिकल फेलियर मान सकता है, पर डीप साइकोलॉजिकल लेवल पर बीमारियां जैसे अल्सर, एलर्जीज या कैंसर तक, ये सब बॉडी का बात करने का तरीका है। मतलब बॉडी चीख रही होती है। एग्जैक्टली। जब इंसान का कॉन्शियस माइंड किसी बड़े ट्रॉमा को या स्ट्रेस को शब्दों में नहीं निकाल पाता, या जब हम लगातार अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो बॉडी एक पॉइंट के बाद बगावत कर देती है। पेन क्या है? दर्द बस बॉडी की एक चीख है जो कह रही है कि रुक जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ, कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, वो कहती कि अब तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये बेसिकली एक फोर्स्ड कम्युनिकेशन है। वाह, ये तो बॉडी के अंदर की बात हो गई। लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब बिना शब्दों वाली बात कैसे काम करती है? मतलब रोमांस या डेटिंग की दुनिया में तो लोग बोल बोलकर ही इंप्रेस करते हैं ना। बातें तो बहुत होती है, लेकिन रोमांस का जो असली बेस है ना, वो उन बातों पर टिका होता है जो कभी बोली ही नहीं जाती। जैसे कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं और शब्दों में वो डेप्थ नहीं बचती, तब बॉडी लैंग्वेज उस गैप को फिल करती है। राइट। डेटिंग की पूरी प्रोसेस अगर आप गौर से देखें, तो वो बस एक कंफर्मेशन होती है उन बातों की जो दो लोगों की बॉडी लैंग्वेज और आंखें बहुत पहले ही बोल चुकी होती हैं। ओके, तो अगर सब कुछ फ्रीक्वेंसी और सब कुछ एक्सप्रेशन ही है, तो फिर रिश्तों में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? मतलब अगर हम सब सिर्फ बात ही करना चाहते हैं, तो झगड़ा कहाँ से पैदा होता है? झगड़ा वहां पैदा होता है जहां दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपस में बुरी तरह टकराती हैं। हाँ, कैसे? थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जब एक इंसान खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, वो अपना कोई डीप ट्रूथ सामने रख रहा है, और दूसरा इंसान उसको सुनना ही नहीं चाहता या उसके ट्रूथ को बस एक शोर या नॉइज समझता है, तब रिश्ता टूटने के कगार पर आता है। अच्छा, तो झगड़ा इस बात का नहीं है कि क्या बोला गया, बल्कि झगड़ा इस बात का है कि सामने वाले ने मुझे सुना ही नहीं। एग्जैक्टली। एक का एक्सप्रेशन दूसरे ने इनवैलिडेट कर दिया। अगर कोई आपको सुन नहीं रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपके एग्जिस्टेंस की आवाज को जीरो वैल्यू दे रहा है। उफ, ये सच में डीप है। और ये हमें पर्सनल रिलेशन से निकालकर एकदम मैक्रो लेवल पर ले जाता है। अगर हम सोसाइटी, एजुकेशन या इकोनॉमी को इस लेंस से देखें, तो एक अलग ही पिक्चर बनती है। बिल्कुल। ट्राई करते हैं मैक्रो लेवल पर देखने का। जैसे एजुकेशन को ही ले लीजिए। सोसाइटी कहती है हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? क्या एजुकेशन का असली एम हमें सोसाइटी में अपनी बात बेहतर और क्लियर तरीके से रखने के लायक बनाना नहीं है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है एजुकेशन को लेकर। हायर एजुकेशन बेसिकली आपको एक हेवी वोकैबुलरी देती है, एक ऐसी डिक्शनरी देती है जिससे आपकी आवाज में वजन आ जाता है। राइट। लोग आपको ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल। इस तरह अगर आप गॉसिप और विजडम लिटरेचर को कंपेयर करें, दोनों ही इंसान के बनाए शब्द हैं, राइट? हाँ, दोनों तो वर्ड्स ही है। पर हम गॉसिप को चीप मानते हैं और विजडम को महान क्यों? क्योंकि ज्ञान या विजडम में वो पावर है जो जनरेशंस तक बोलते रहने की क्षमता रखती है। और अगर पैसे की बात करें ना, तो ये पॉइंट मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा। हम सोचते हैं कि पैसा मतलब बैंक बैलेंस या शॉपिंग करने की पावर। आमतौर पर सब यही सोचते हैं। पर इस नई आइडियोलॉजी के मुताबिक पैसा असल में कमांड करने की ताकत है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अमीर होने का असली मतलब बस ये है कि आपके पास ऐसे लोग हैं,
ऐसे स्टाफ या एम्प्लॉइज हैं जो एब्सोल्युटली वही करते हैं जो आप बोलते हैं? ये इकोनॉमी का एक बहुत ही एक्यूरेट साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। पैसा और कुछ नहीं, बस आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलने का एक फिजिकल टूल है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या? जिसके पास पैसा नहीं है, उसके आइडियाज उसके दिमाग तक ही रह जाते हैं। लेकिन एक बहुत अमीर इंसान की आवाज में ताकत होती है। वो जो मुंह से निकालेगा ना, वो इंस्टेंटली एक प्रोजेक्ट, एक बिल्डिंग या एक कंपनी बनकर जमीन पर खड़ा हो जाएगा। वाह! और इसी कमांड वाली बात को अगर मैं आज की सबसे बड़ी हाइप यानी एआई पर अप्लाई करूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। हाँ, बोलिए। हम एआई को बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एआई कोई ह्यूमन रेवोल्यूशन ना होकर हमारे ह्यूमन ईगो को बड़ा करने का सबसे बड़ा टूल हो? किस सेंस में ईगो बढ़ा रहा है एआई? एक ऐसे एको चेंबर की तरह जहां हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं और मशीन बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के फौरन हमारी बात मान लेती है। उसने हमारी आवाज को और लाउड कर दिया ना। हमें किसी इंसान को कन्विंस नहीं करना पड़ता, एआई बस कमांड मानता है। आपने आज की टेक्नोलॉजी की बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एआई बेसिकली हमारे कमांड और एक्सप्रेशन वाली भूख का एकदम फ्रिक्शन फ्री वर्जन है। फ्रिक्शन फ्री, नाइस वर्ड। हाँ, इंसानों के साथ तो फ्रिक्शन होता है ना, उनका अपना ईगो है। लेकिन एआई आपसे सवाल नहीं करेगा, वो आपके वजूद को चैलेंज नहीं करता। और जब कोई आपकी हर बात बिना सवाल किए मान ले, तो एक गॉड लाइक फीलिंग आती है। हाँ, हम इसलिए टेक के इतने दीवाने होते जा रहे हैं क्योंकि लिमिट ही खत्म हो गई एक्सप्रेशन की। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा और बड़े स्टेज पर देखते हैं, पॉलिटिक्स। मैं यहाँ अपने सुनने वालों को पहले क्लियर कर दूं कि हम लोग यहाँ किसी भी पॉलिटिकल नेता या आइडियोलॉजी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। हमारा फोकस सिर्फ सोर्स डॉक्यूमेंट की साइकोलॉजी पर है। राइट। तो चाहे अमेरिका में ट्रंप हो या इंडिया में मोदी हो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक आम नेता और एक बड़े लीडर में क्या फ़र्क है? उनकी पूरी पब्लिक आइडेंटिटी इसी बात पर तो टिकी होती है कि वो पब्लिकली बोल क्या रहे हैं, है ना? एकदम सही कहा आपने। पब्लिक लाइफ में बॉडी या फेस उतना मायने नहीं रखता। लीडर की आवाज ही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब वो स्टेज पर बोलते हैं ना, तो वो सिर्फ अपना एक्सप्रेशन नहीं दे रहे होते। तो किसका एक्सप्रेशन होता है वो? पॉलिटिक्स पूरी तरह से यही गेम है कि सोसाइटी के इस शोर में सबसे लाउड आवाज किसकी गूंजेगी। पॉलिटिक्स में चलिए समझ आता है कि सब आइडियाज और आवाज का खेल है, लेकिन साइंस के बारे में क्या कहानी है? साइंस तो लैब में होता है, फैक्ट्स पर टिका होता है। क्या साइंस को भी हम सिर्फ एक एक्सप्रेशन मान लेंगे? एक्चुअली साइंस को इस लेंस से देखने के लिए हमें फिलॉसफी की उस ब्रांच में जाना पड़ेगा जिसे एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। वेट, एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम थोड़ा आसान भाषा में क्या कहेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि हम सच को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि हमें कैसे पता कि जो हम जानते हैं वही सच है। हम सोचते हैं साइंस एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना? हाँ, बचपन से यही पढ़ाया गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में देखिए तो साइंस वहां बनता है जहां एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप एक ही बात पर एग्री हो जाता है और एक ही आवाज में बोलता है। ओह, मतलब जब सब सेम रिजल्ट को बोलते हैं तब वो फैक्ट बनता है। बिल्कुल, जब सबका कलेक्टिव एक्सप्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है तो हम उसको ट्रूथ मान लेते हैं। जैसे जब बहुत सारे लोग एक मूवी थिएटर से बाहर आकर बोलते हैं कि पिक्चर अच्छी थी, तो वो पिक्चर हिट मान ली जाती है। ये बहुत डीप है, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा थकाने वाला कॉन्सेप्ट भी है। क्यों थकाने वाला क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर जिंदगी की हर प्रॉब्लम, हर लड़ाई, दो देशों के बीच का टेंशन या हमारी बॉडी का दर्द, अगर ये सब कुछ इस अंतहीन एक्सप्रेशन वाली भूख से पैदा हो रहा है, तो क्या इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? यहाँ आकर ये फिलोसॉफिकल सफर डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाता है। सोर्स इसका क्लियर सोल्यूशन देता है और वो सोल्यूशन है साइलेंस, यानी एकदम पूर्ण शांति। शांति। हाँ, लाइफ का अल्टीमेट गोल बस ब्रॉडकास्ट करते रहना नहीं है। अल्टीमेट गोल है बिल्कुल चुप हो जाना। ओके, पर अगर कोई इंसान पूरी लाइफ बस अपनी पहचान बनाने में लगा रहा, वो कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस करता रहा और मरने के टाइम पर उसके अंदर कुछ ऐसी बात रह गई जो वो बोल नहीं पाया, तो क्या होगा? देखिए, ये एंगल उन पैरानॉर्मल बातों और पुनर्जन्म की थ्योरीज को एकदम फ्रेश तरीके से दिखाता है। हम सोचते हैं ना कि भूत इसलिए बनते हैं ताकि कोई बदला ले सके। हाँ, फिल्मों में तो यही दिखाते हैं कि आत्मा भटक रही है। पर इस फ्रेमवर्क में अगर कोई आत्मा भटक रही है या उसको दोबारा जन्म लेना पड़ रहा है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसकी कोई बात अधूरी रह गई थी। वो एक ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो अपना फुल स्टॉप ढूंढ रहा है। क्या बात है!
इनकम्प्लीट सेंटेंस लुकिंग फॉर अ फुल स्टॉप। जी, मोक्ष या जिसको एनलाइटमेंट कहते हैं, उसका मतलब आंखें बंद करके पहाड़ों में बैठना नहीं है। एनलाइटमेंट का सिंपल मतलब उस पॉइंट पर पहुंचना है जहां आपको ये रियलाइज हो कि मुझे अब इस दुनिया से, मुझे अपने आप से और कुछ नहीं कहना है। मैं इसको आजकल के टेक कल्चर से रिलेट करके सोच रहा था। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मोक्ष पाने का मतलब एक्चुअली में यूनिवर्स के मेन सर्वर से अपना सोशल मीडिया अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देना है? हाँ, काफी अच्छी एनालॉजी है। मतलब अब एग्जिस्टेंट के स्टेज पर ना मेरी कोई और पोस्ट आएगी ना मैं किसी की बात पर रिएक्ट करूंगा। वैलिडेशन चाहिए ही नहीं मुझे, सिर्फ एक अनइंटरप्टेड साइलेंस। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने, सर्वर से लॉग आउट हो जाना। जब आपको एक्चुअली फील हो कि अब अपनी मौजूदगी सोसाइटी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं बची, वही ट्रू फ्रीडम है। और ये इसका एक काफ़ी सिंपल सा रूप हमें डेली लाइफ में भी दिख जाएगा, जैसे कि नो मेकअप लुक होता है। वेट, नो मेकअप लुक और साइलेंस, ये थोड़ा अजीब कनेक्शन नहीं लग रहा? नहीं, ध्यान से सुनिए। जब कोई बिना किसी फिल्टर या बिना मेकअप के सोसाइटी फेस करता है, तो वो एक्चुअली एक छोटे लेवल पर साइलेंस प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, कैसे? वो दुनिया को बिना बोले ये मैसेज दे रहा है कि मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। सोसाइटी मुझे अच्छा माने, इसके लिए मुझे अपने चेहरे पर किसी एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। बेसिकली उनको कुछ प्रूव नहीं करना है। एग्जैक्टली। और जिस पल सेल्फ प्रूफ की ये इच्छा कंप्लीटली मर जाती है, उसी वक्त ये भाग दौड़ और जन्म मरण का लूप रुक जाता है। सच में दिल दिमाग दोनों को हिला देने वाली बात है ये। हमने इस पूरे डिस्कशन में यही समझा कि हम सब एक अनकॉन्शियस दौड़ में भाग रहे हैं। हाँ, हम सब शोर मचा रहे हैं। हमारी गाड़ी, बैंक बैलेंस, डिग्री, सोशल मीडिया के कमेंट्स, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करना, ये सब सिर्फ इसलिए है कि हम चीख चीख कर कह सकें कि हेलो मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो। और आयरनी पता है क्या है? हम जितना वॉल्यूम बढ़ाते हैं खुद का, हम एक्चुअली खुद की रियल आवाज से उतना ही दूर होते चले जाते हैं। शांति सिर्फ तब है जब हम अपने इस ईगो को, इस ब्रॉडकास्टिंग को बंद करके प्योर साइलेंस में डिसॉल्व हो जाए। बिल्कुल। तो ये था आज का हमारा डीप डाइव इस हैरान अंगेज कॉन्सेप्ट पर कि हमारी हर हरकत एक एक्सप्रेशन है। पर आज की बातचीत को रैप अप करने से पहले एक थॉट है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और मैं चाहूंगा कि सुनने वाले लोग इस पर ध्यान दें। हाँ, जरूर शेयर कीजिए। देखिए, अगर एक इंसान के लिए सबसे महान स्थिति सबसे आगे की ग्रोथ चुप हो जाना है, तो फिर ये इतना बड़ा ब्रह्मांड लगातार हमसे क्या कहना चाह रहा है? बहुत डीप सवाल है ये। हम हमेशा एलियंस की और स्पेस आने वाली फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं। अगर इतने लाइट ईयर्स दूर से कोई एलियन या कोई एनर्जी आती है, तो वो भी तो अपना कोई एक्सप्रेशन या आवाज हम तक पहुंचाना चाहती है ना? अगर हम ह्यूमन बीइंग्स बस इस रेडियो की तरह ऑन रहेंगे, बस बोलते रहेंगे और अपना ही ब्रॉडकास्ट चलाएंगे, तो हम कभी भी नहीं सुन पाएंगे कि ये बड़ा सा यूनिवर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हम अपने शोर में डेफ हो चुके हैं। बिल्कुल। शायद जिस दिन हम इस ब्रॉडकास्टिंग बटन को ऑफ करके शांति को अपनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तब हमें समझ आएगा कि ब्रह्मांड सच में हमसे क्या कह रहा है। इसी आखिरी थॉट के साथ आज का ये डीप डाइव डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। आप सभी बस अपने आसपास थोड़ी और शांति ढूंढने की कोशिश करें।